वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 16 करेंगे जो 4 फरवरी को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। इस गतिविधि पत्रक में भी आपके गणित के सवाल दिए हुए हैं। 2 दिन पहले भी ऐसी ही एक गतिविधि पत्रक आया था, सांप सीढ़ी का खेल वाला। उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे सब में हमने जोड़ना सीखा था, गिनती सीखी थी और जोड़ना सीखा था। इसके अंदर सारे के सारे सवाल आपके घटा के दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्र के अनुसार कुछ गेंदों को समूह से निकाल लिया गया। उस समीकरण पर गोला लगाइए जो ये बताएं कि कितनी गेंदें बची है। सही उत्तर भी लिखिए। आपको ये पूरा समूह दिया हुआ है, गेंद बनाई हुई है, इनमें से कुछ को निकाल दिया। जो ये लाल रंग का गोला बना के और ये एरो दिखा रखा है, इतनी बॉल हमने हटा दी। तो अब आपको बताना है कि कितनी बॉल बच गई और वो समीकरण इनमें से कौन सा होगा वो भी बताना है। पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा ये कुल कितनी गेंद दी हुई थी, तभी हम बता पाएंगे कौन सी इक्वेशन बनेगी। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 हैं। अब यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है। तो अभी तो हम बता नहीं सकते कौन सा सही होगा। अब कुछ उसमें से निकाल ली हैं, रिमूव कर दी हैं। अब हटाई हैं तो कितनी हटाई हैं वो गिनोगे। 1 2 3 4 5 जो इस गोले के अंदर दिखाई हुई हैं, 5 गेंद हटा दी हैं। तो 5 घटा में कहाँ लिखा हुआ है, ये तो जमा है, मतलब 5 और जोड़ दी। 14 पहले से थी और 5 और दे दी, पर यहाँ तो हटाई है मतलब माइनस वाला आएगा। तो आप इस पर गोला लगाएंगे कि सही जवाब ये वाला होगा, ये वाला समीकरण। इस पे गोला लगा देंगे और आपको बताना भी है कि कितनी बच गई अब इतनी हटाने के बाद। या तो आप काउंट कर लो कितनी रह गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रह गई। या आप सीधा भी बता सकते थे कि 14 - 5 हमारा कितना होता है, 9 होता है। आप यहाँ लिख देंगे। सिर्फ यही बताना था, बाकी के फिर भी सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होंगे। 14 में अगर 5 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 19। 14 में 9 ऐड करेंगे 23 और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे कुछ खटमल और कुछ डिब्बे दिए गए हैं। कितने डिब्बे और चाहिए ताकि सभी खटमलों को डिब्बा मिल जाए। अब देखो ये आपको कुछ खटमल दिखा रखे हैं, संख्या नहीं बताई हुई है, और कुछ डिब्बे दिखाए हुए हैं, इनकी भी संख्या नहीं बताई है। आपको बताना है कि कितने डब्बे और आपको चाहिए होंगे अगर हर एक खटमल को एक एक डब्बे में रख दें। अब जैसे इस खटमल को इस डब्बे में रख दिया, इसको इसमें रख दिया। खटमल ज़्यादा हैं और डिब्बे कम हैं, तो हमें और डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। कितने और चाहिए होंगे वही आपको बताना है। सही समीकरण पर गोला कीजिए और उत्तर लिखिए। इनमें से जैसे इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, तो जो सही था उस पर हमने गोला किया था और उसका आंसर बताया था। वैसे ही इनमें से कौन सा सही होगा उस पर आप गोला करेंगे। पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा खटमल कितने हैं और डिब्बे कितने हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कितने डिब्बों की कमी रहेगी, कितने और हमें डब्बे लाने पड़ेंगे। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पूरे कितने हैं, 20 खटमल हैं। अब 20 से कौन सी वाली स्टार्ट हो रही है, ये तीनों हैं। अभी हम बता नहीं सकते, आगे देखेंगे डब्बे कितने दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 20 खटमलों में से हम 9 को तो पैक कर सकते हैं इन डब्बों में, कि हमने चलो ये इतने पैक कर दिए, 9 पूरे पैक हो गए एक एक हर डब्बे के अंदर। बाकी इनके लिए भी तो और डब्बे चाहिए होंगे। कितने डब्बे चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डब्बे और चाहिएंगे। तो 20 टोटल दिए हुए थे, 20 में से 9 हमने पैक कर दिए। इक्वेशन तो ये वाली बनेगी समीकरण। इस पर गोला लगाएंगे और कितने और चाहिए होंगे, ये बच गए जो, इनके लिए भी डब्बे लाने पड़ेंगे ना हमें। कितने बच रहे हैं, ये 20 में से 9 गए, सीधा बता दो, या ये काउंट कर रहे थे जो भी हमने, 11। आप लिख देंगे 11। आंसर ये हो जाएगा। बाकी के सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। 20 - 4, 20 में से 4 गए कितना होता है, 16। 20 और 10 30, और 10 में से 9 गया 1।
आप चाहो तो इनके आंसर लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना फिर गोला लगा देना कि ये वाला सही उत्तर है। कभी सबके आंसर लिख दो, फिर पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर कौन सा बताया है। तो सॉल्यूशन सबके सही, पर इसके हिसाब से ये आंसर बन रहा था, इसके हिसाब से ये सेकंड वाला आंसर बन रहा था। नेक्स्ट थर्ड क्या है, रिया और रीना कैरम बोर्ड खेल रही थी। ये कैरम बोर्ड आपको दिखाया भी हुआ है। उनके पास 24 गोटियां और 2 स्ट्राइकर हैं। 24 उनके पास, ये साइड में गोटियां दिखाई हुई हैं, 24 तो उनके पास गोटियां थी और 2 स्ट्राइकर थे। खेलते समय उन्होंने 4 गोटियां और 1 स्ट्राइकर को खो दिया। अब 24 में से 4 गोटियां खो दी और 2 स्ट्राइकर थे, 1 स्ट्राइकर को खो दिया। अब उनके पास कितनी गोटियां और कितने स्ट्राइकर हैं। स्ट्राइकर आपको पता होगा कि यहाँ हम स्ट्राइकर से ही बीच में गोटियां रख लेते हैं और फिर स्ट्राइकर से उसको स्ट्राइक करते हैं। आप इजीली कर सकते हैं कि टोटल 24 गोटियां थी, 4 उन्होंने गुम कर दी, बची कितनी वही बताना था, 20 बची। और स्ट्राइकर 2 थे, 1 उन्होंने गुम कर दिया, मतलब 1 चला गया, तो बचा कितना, 1। अब उनके पास 20 गोटियां बची हुई हैं और 1 स्ट्राइकर बचा हुआ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आज सीमा का जन्मदिन है। उसने निर्णय लिया कि वह पास के कैंसर सेंटर में जाएगी और कैंसर के रोगियों से मिलेगी। अपने जन्मदिन वाले दिन वो कहाँ जा रही है, उनके पास में एक कैंसर का सेंटर है, तो वहाँ कैंसर के जो मरीज हैं उनसे मिलने के लिए जा रही है। वह उनके साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करना चाहती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है अपने बर्थडे वाले दिन। उसने 4 दर्जन केले खरीदे। उसके पास कुल कितने केले हैं। अब यहाँ 4 दर्जन नहीं लिख दोगे, टोटल नंबर बताने पड़ेंगे कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, तो 4 दर्जन में कुल कितने केले उसके पास हो जाएंगे। अभी इसको करते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं, इसी का क्वेश्चन है आगे। कुल 40 कैंसर रोगी थे और सीमा ने सभी को 1-1 केला बांटा था। सीमा के पास अब कितने केले बचे। जिस सेंटर पे वो गई थी, टोटल इतने केले लेकर गई, उनमें से 40 वहाँ कैंसर रोगी थे, सबको 1-1 दे दिया, तो बताओ उसके पास कितने बचे। अब कैसे करेंगे, देखो 1 दर्जन में कितने केले होंगे, 12। हमें पता है 1 दर्जन का मतलब होता है 12, तो 4 दर्जन है, 4 दर्जन 4 से गुना कर देंगे, 12 गुना में 4। 12 को 4 से गुना कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। टोटल कितने केले हो गए उसके पास, 48। यहाँ तो हम लिख देंगे 48 केले उसके पास हैं कुल। अब उसमें से उसने 40 दे दिए, 40 कैंसर पेशेंट थे, हर एक को 1-1 दिया है, मतलब टोटल 40 उसने दे दिए। 48 में से 40 घटा देंगे, अब आखिर में उसके पास कितने बच जाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ 8 लिखा हुआ ना, कि 48 में से 40 अगर वो 1-1 सबको दे देगी जितने भी वहाँ कैंसर के पेशेंट्स थे, तो कितने बचे, 8 बचे। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अब आपको बता रखा है कि 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग, विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। ये आपको एक यहाँ पोस्टर सा भी बना के दिखाया हुआ है वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर ही। क्यों मनाते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले कैंसर के प्रति, कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इसको पहचाना जाता है, क्या क्या इसके उपचार होते हैं, वो सब जानकारी लोगों तक जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। कैंसर के विषय में और जानकारी एकत्रित कीजिए। आपको और भी जानकारी एकत्रित करनी है कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आपको डिटेल पता करनी है। ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। अभ्यास समय में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे घटा के सवाल हैं। आप किसी भी तरीके, जैसे हाथ से लेकर अथवा मौखिक रूप से घटा सकते हैं इन क्वेश्चंस को। या तो आपको अगर मौखिक रूप से ही सॉल्व करना आता है कि 10 में से 4 गया 6 होता है, तो ऐसे सॉल्व कर लो, और अगर ऐसे नहीं आता है तो आप हाथ से लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मन करे वैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब सब क्वेश्चंस को हाथ से लेकर सॉल्व करेंगे। जैसे 10 में से 4 कैसे घटाएंगे, 10 है -4 ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पीछे की ओर से स्टार्ट करेंगे। 0 में से 4 तो नहीं जा सकता, तो 0 अपने आगे वाले से लेगी। यहाँ क्या बन गया 10, और यहाँ इसने 1 दे दिया ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा 0। यहाँ तो डायरेक्ट 0 लिखा गया, और 10 में से 4 गया 6। ऐसे ही अगला करेंगे। 24 में से 7 को घटाना है, वही 4 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो वो हासिल लेगा। हासिल लेगा तो यहाँ क्या बन गया 14। 14 में से 7 गया 7, और यहाँ हासिल दी थी तो यहाँ क्या रह गया था 1, वो नीचे एज इट इज। नेक्स्ट 56 में से 8 घटाना है। इसमें भी आपको हासिल लेनी पड़ेगी कि 6 में से 8 तो नहीं जाएगा,
यहाँ से लेगा, यहाँ बनेगा 16 और वहाँ बचेगा 4। अब 16 में से 8 गया 8 और यहाँ 4 एज इट इज़, क्योंकि नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो एज इट इज़। अगला भी ऐसे ही करेंगे, ये सीधा हो जाएगा, इसमें हमें हासिल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 220 में से 50 को घटाना है। 0 में से 0 गई 0, 2 में से 5 नहीं जा सकता तो हासिल लेनी पड़ेगी। क्या बनेगा यहाँ 12 और वहाँ क्या बचेगा, ये काट कर इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ एक हासिल ली थी तो एक कम हो गया 1 और 12 में से 5 गया 7, 0 में से 0 वो हमने लिख ही दिया था। नेक्स्ट क्या है, 83 में से 30, 3 में से 0 गए 3, 8 में से 3 गए 5, इसमें तो हासिल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, सीधा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आगे है 300 में से 77 घटाने हैं, ये भी आप कर सकते हैं। 0 में से 7 तो नहीं जाएगा, वो हासिल लेगा, पर पहले आगे 0 है वो कहाँ से देगा, तो वो उससे भी आगे जो होगा उससे लेगा। अब इसने इससे लिया, उसने उसको दिया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचेगा 9 क्योंकि एक इसने भी दे दिया था और यहाँ बन गया 10। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 2 ही था तो 2 लिख दिया। आप खुद से भी कोशिश करें सॉल्व करने की कि 300 में से 77 गया तो क्या आपका इतना ही बन रहा था, आपने सही हासिल लिया था या कहीं कुछ गलत किया था। अब नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करेंगे, नेक्स्ट वाले में हासिल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया वो भी 3, तो क्या आंसर आया 330। अब हम वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपको बोला हुआ था कैंसर के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए, आप चाहो तो विकासपीडिया पर पढ़ सकते हो। विकासपीडिया पर बहुत अच्छे से कैंसर के बारे में बताया हुआ है, कैसे कैंसर होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, आमतौर पर कितने प्रकार का कहाँ कहाँ कैंसर पाया जाता है और कैसे इससे हम बचाव कर सकते हैं। आप विकासपीडिया पर देखना चाहो वहाँ से देख सकते हो, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका परिचय में बताया हुआ है कैंसर के बारे में, कि कैंसर अब एक सामान्य रोग हो गया है। हर 10 भारतीयों में से 1 को कैंसर होने की संभावना है। अब ये किसी भी एज में हो सकता है और अगर स्टार्टिंग में ही पता लग जाए तो इसका उपचार भी किया जा सकता है। अगर ज़्यादा लेट स्टेजेस में पता चलता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर स्टार्टिंग में पता लग जाता है तो बहुत ट्रीटमेंट के मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे कीमोथेरेपी होगी, सर्जरी होगी या फिर रेडिएशंस वगैरह की हेल्प से इसका इलाज किया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि कैंसर होता किस वजह से है। विकासपीडिया पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, धूम्रपान, तंबाकू, शराब वगैरह कई एक्सप्लेन किए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों में, महिलाओं में भी होता है, तो वो चीज़ आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आपको बस जानकारी इकट्ठा करनी थी, लिखना नहीं है सब कुछ, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए कैंसर के बारे में कि क्यों आज के दिन 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।